तो हेलो दोस्तों, आज मैं बात करूंगा भोजपुरी की डंस मूवी के बारे में, जो कि आज 21 फरवरी है और 21 फरवरी के दिन मैं पहला दिन देख करके आया हूं। और आज मैं आप सभी को बताऊंगा कि ये मूवी कैसी है। जो कि जब इसका टीजर आया था तो इस मूवी को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा बनी हुई थी। चर्चा इसलिए बनी हुई थी कि खेसारी लाल का जो लुक था वो उस समय, जिस समय इसका टीजर आया था, उस समय पुष्पा 2 मूवी लगा हुआ था और कहा जा रहा था कि खेसारी लाल यादव का वही लुक है, वैसा ही लुक है। तो जी हाँ दोस्तों, वैसा ही लुक है। पूरी मूवी में दाढ़ी रखा हुआ है और ऐसा लगता है कि खेसारी लाल दो ही कपड़े में पूरा मूवी निकाल देते हैं। और इस मूवी में कहानी क्या है तो आप सभी को मैं एक हॉल रिव्यू लेकर आया हूँ, जो कि मैं मूवी देखा हूँ फर्स्ट शो, वहां पे रिव्यू भी लिए है। तो वहां पे मैं पूछा हूँ कि किस प्रकार मूवी है। हालांकि मैं खुद देखा हूँ, मैं अपने जो देखा हूँ उस हिसाब से मैं बताता हूँ इस मूवी का कहानी क्या है। तो दोस्तों, इस मूवी का कहानी वैसा ही है जिस समय जैसे पुष्पा बनाया गया था पार्ट 1 में, उसी प्रकार। हालांकि इसका बजट नहीं है भोजपुरी का, तो उतना नहीं बना है। यानी 100% पुष्पा का जोड़ा जाए तो 40% इस डांस यानी खेसारी लाल के डांस मूवी का जोड़ा जाए, 40% ही बनाया गया है उसमें। तो आप सभी को मैं बता दूं कि खेसारी लाल का ये डांस मूवी है, इसमें सांप को लेकर बनाया गया है, जो कि आपको टीजर और ट्रेलर में देखने को मिला होगा। खेसारी लाल जो लड़ाई करते हैं, जो पानी वाला सीन है, खेतों वाला सीन है, वो शुरू में ही दिखाई दे देता है। और क्यों होता है? क्योंकि होता है इसलिए क्योंकि वो मतलब जो जहरीले सांप होते हैं उसे धंधा करते हैं, उसे बेचते हैं, बाहर भेजते हैं महंगे दामों में। जैसे चंदन का लकड़ी करते थे पुष्पा में, वैसा ही सांप को भेजते हैं खेसारी लाल पकड़ पकड़ कर। और वही चीज बाद में पता चलता है कि सांप को पकड़ कर मार देता है। तो वो जुड़ी हुई कहानी है उसके पिताजी से, लेकिन थोड़े थोड़े क्लिप करके के दिखा देता है उसकी पिताजी कैसे सांप को बचाते थे और खेसारी लाल बेचते थे इस मूवी में। तो यही कहानी है कि पुष्पा बहुत बड़ा बजट मूवी था और एकदम 100% दिया था, लेकिन खेसारी लाल का डांस मूवी है 40% से भी कम माना जा सकता है, क्योंकि उतना अच्छा नहीं है। शुरू में हमको बुझाया नहीं है शुरू में क्या चीज है, लेकिन जब मध्यांतर यानी आधा खत्म हुआ उसके बाद पता चला है। उसके बाद हाँ, अगर मैं बात करूं इस मूवी की सबसे अच्छी बात, तो मैं कहूं कि भोजपुरी वालों ने इस मूवी के ऊपर फाइट सीन साउथ के लेवल का किया है। साउथ का लेवल का इसलिए मैं कहूंगा कि पहले फाइट सीन होता था तो एकदम का कुछ भी रहता था, लेकिन इस बार का जो साउथ फाइट सीन है इस डांस मूवी की, वो काफी लाजवाब है। जो कि आपको पता नहीं चलेगा कि ये भोजपुरी वाले मार रहे हैं, खेसारी लाल मार रहे हैं, लड़ रहे हैं। ये आपको लगेगा एक साउथ मूवी की लड़ाई हो रही है। जब जब इसका फाइट होगा साउथ मूवी के जैसा फाइट, एकदम खेसारी लाल भी काफी एक्शन में काफी खतरनाक एक्शन से मारते हैं। और इसमें गुंडा तो आप देखे हैं, बॉलीवुड में भी काम करते हैं, टॉलीवुड यानी साउथ और हिंदी में भी काम करते हैं, वो गुंडा है। लेकिन गुंडा जो है वो हिंदी में ही बात करते हैं और खेसारी लाल भोजपुरी में बोलते हैं। लेकिन ये मूवी बहुत अच्छी है, लेकिन उतना भी नहीं है। लेकिन जिस बजट के हिसाब से भोजपुरी पहले बनता था उससे काफी बेहतर ये भोजपुरी मूवी है, क्योंकि इसका फाइट सीन और एक गाना भी बहुत ज्यादा अच्छा है, जो कि आप लोगों ने देखे हैं और सुने हैं। लेकिन इसमें 5 से 6 गाना है, लेकिन भोजपुरी वाला ज्यादा गाना ही डाल देते हैं। वही है, 5 से 6 गाने हैं, लेकिन इसका फाइट सीन का है तो बहुत ही अच्छा है। खेसारी लाल की टीम और खेसारी लाल इसमें बहुत अच्छा काम किए हैं, क्योंकि इस मूवी को देख करके मुझे अच्छा लगा है, क्योंकि फाइट सीन बहुत अच्छा था और लोकेशन भी काफी अच्छा अच्छा दिखने को मिला है। तो गाइस, इस मूवी के बारे में यही मैं कहूंगा कि ये मूवी पहले के भोजपुरी से काफी अच्छा भोजपुरी मूवी है। और अगर पूरी डिटेल जानना चाहते हैं, 10 आदमी 20 आदमी जो कि हॉल में जो रिव्यू लिए उससे जानना चाहते हो, तो वो भी वीडियो यूट्यूब पे ही है, जाइए देखिए और जानिए कि कैसा मूवी है। क्योंकि मैं देखा हूं तो मैं अपने हिसाब से बताया हूं, शुरू में समझ में नहीं आया और बाद में बता दिया हूं। जो कि आप देखे हैं कि पोस्टर में दांत में लेकर कुल्हाड़ी लेकर रहता है खेसारी लाल यादव, लेकिन ऐसा कुछ सीन नहीं उसमें आया है कि खेसारी लाल यादव उस कुल्हाड़ी से न काटे हैं, न पीटे हैं, लकड़ी न जंगल। लेकिन हाँ, मार काट किए हैं तो कुल्हाड़ी से ही किए हैं। जो कि पुष्पा में भी जंगल का कटाई करते थे तो कुल्हाड़ी था ही, लेकिन जब मार होता था कुल्हाड़ी भी रहता था। लेकिन इसमें खेसारी लाल यादव कुल्हाड़ी रखता है, लेकिन कुछ चीज काटने के लिए ही नहीं, आदमी को मारने के लिए। गाइस,
क्या आप भोजपुरी मूवी देखे हैं? तो कमेंट करके बताइए कि यही स्क्रिप्ट है, अगर नहीं देखे हैं तो यही स्क्रिप्ट है। जाइए आप लोग, क्योंकि पहले का भोजपुरी से काफ़ी हद तक अच्छा है, फाइट सीन भी काफ़ी हद तक अच्छा है। जाइए और देख के आइए।